आज हम केमिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू पूछने जाने वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो पहले हम लोग यूनिट ऑपरेशन क्या कहना चाहते हैं, यूनिट प्रोसेस क्या कहना चाहते हैं वो पढ़ लेते हैं। यूनिट ऑपरेशन यानी कि वो चीज़ जिसमें फ़िज़िकल चेंज होता हो वो कोई भी प्रोसेस के अंदर, तो वो यूनिट ऑपरेशन। और कोई भी प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंज होता हो तो उसको यूनिट प्रोसेस कहते हैं। पर यूनिट प्रोसेस में फिज़िकल चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता केमिकल चेंजेस के साथ साथ। अब हम लोग यूनिट ऑपरेशन की बात करें तो उसके एग्जांपल है डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग एंड एब्जॉर्प्शन। और यूनिट प्रोसेस की हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, पॉलीमराइजेशन, फिल्ट्रेशन, हाइड्रेशन, क्लोरीनेशन, ये सब यूनिट प्रोसेस के टाइप्स हैं। यानी आपको अब तक क्लियर हो गया होगा यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। यूनिट ऑपरेशन यानी कि जिसमें फिज़िकल स्टेप चेंज, फिज़िकल फॉर्म में चेंजेस हो, और यूनिट प्रोसेस जिसमें केमिकल फॉर्म चेंज हो, केमिकल प्रोसेस में केमिकल चेंज हो। अब हम लोग आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट मीनिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कोई भी लिक्विड का वो पॉइंट जिसमें वो लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट कर दें। अब उसको हम लोग टेक्निकल में कैसे बोलेंगे कि कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अब एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होता है, तो उसको हम उस लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, आपको समझ आ गया होगा उसका मतलब क्या होता है। कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एंड क्या होता है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर है क्या। वेपर प्रेशर यानी कि कोई भी लिक्विड, जैसे कि ये हमने वेसल ले लिया, वेसल के अंदर पानी भरा है, ऐसा आपने सोच लिया H2O भरा है। अब वो H2O 100 सेल्सियस पे वेपर मतलब ये वेपर बन रहा है। अब वही वेपर वापस वाटर के सरफेस पे ये लिक्विड के सरफेस पे आके वापस से लिक्विड के सरफेस पे वापस से आती है, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी कि कोई भी लिक्विड के जिस लिक्विड की सरफेस वापस से टच होता है और जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम लोग बात करते हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होता है। बबल पॉइंट यानी कि वो पॉइंट कोई भी लिक्विड जब गर्म होता है तब जब फर्स्ट बबल जब निकलता है, कोई भी लिक्विड का फर्स्ट बबल, उसको उस लिक्विड का बबल पॉइंट कहते हैं। ओके, ये थी एक बेसिक क्वेश्चंस जो आपको आनी चाहिए। अब आती है मेन डिस्टिलेशन। ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन इज़ अ यूनिट ऑपरेशन इन विच लिक्विड मिक्सर इज सेपरेटेड बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एंड रिलेटिव वॉलिडिटी बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी। यानी डिस्टिलेशन यानी दो लिक्विड होता है उसको छूटे पाड़ने का मतलब सेपरेट करने की प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। पर डिस्टिलेशन में ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, हमको ऐसा बोलना पड़ेगा वो एक यूनिट ऑपरेशन है कि जी दो लिक्विड मिक्सर को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अलग अलग हो गए तो उसको हम डिफरेंस करते हैं रिलेटिव वॉलिडिटी की एंड रिलेटिव वॉलिडिटी बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी यानी कि हीट देके। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या है वो तो हमने आगे देख ही लिया कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, बट
रिलेटिव वॉलिडिटी क्या है? रिलेटिव वॉलिडिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज टू लिक्विड फेज इज कॉल्ड रिलेटिव वॉलिडिटी। यानी रिलेटिव वॉलिडिटी यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो मोर वॉलेटाइल लिक्विड होता है वो वेपर फेज टू लिक्विड फेज होता है, उसको कहते हैं। यानी कि सिंपल जो ये अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 होता है तो वो सेपरेशन करने के लिए डिस्टिलेशन पॉसिबल है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 नहीं होगा तो वो रिलेटिव वॉलिडिटी उसकी मतलब वो सेपरेशन डिस्टिलेशन से हम लोग नहीं कर सकते। देन टोटल कितने टाइप के डिस्टिलेशंस हैं? टोटल डिस्टिलेशंस के टाइप 6 है। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन कह लो, बैच डिस्टिलेशन कह लो, सब एक ही है। वैक्यूम डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो गया, स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन हो गया और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन हो गया। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सिंपल एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन हो गया वो क्या होता है। बैच डिस्टिलेशन में आप इसको गिन सकते हो। अब ये डिस्टिलेशन है, ये डिस्टिलेशन अलग अलग टाइप्स है उसके, यानी कैसे वो अलग अलग मेथड से वो डिस्टिलेशन हो सकते हैं। अब जैसे कि ये सिंपल एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन है, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन है, तो वो क्या है कि दो बॉइलिंग पॉइंट के मतलब दो लिक्विड होते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस हाई होते हैं, तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ द टू लिक्विड इज़ हाई, देन वी कैन यूज सिंपल डिस्टिलेशन, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा सिंपल डिस्टिलेशन है यानी एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है? वैक्यूम डिस्टिलेशन यानी कि ये distillation in which the liquid vapor is to be distilled out in the vacuum which is less than atmospheric pressure। यानी कि हम लोग सिस्टम के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। यानी कि हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि बॉइलिंग पॉइंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। यानी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप कम हो जाएगा। यानी 760 mm जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लोग कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम हो जाए, प्रोसेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये जो जैसे कि 200, 300 और 350 टेम्परेचर पे जो डिस्टिलेशन करना रहता है उस प्रोसेस में हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। यानी सिंपल मतलब इसका ये हुआ कि वैक्यूम डिस्टिलेशन यानी कि सिस्टम के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करके बॉइलिंग पॉइंट कम करने का, इसको बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। देन आया फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल सेपरेशन ऑफ मोर देन 2 लिक्विड, यानी 2 से ज़्यादा लिक्विड का सेपरेशन करने का होता है तो उसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं। सिंपल। और एक और खास चीज़, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम रिफाइनरी में यूज़ होता है। रिफाइनरी में यूज़ होता है जैसे क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, केरोसिन, वो सब छूटा पाड़ने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। देन आ गया स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? सेपरेटिंग हाई बॉइलिंग कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल्स इम्प्योरिटी बाय यूजिंग स्टीम। यानी सेपरेट मतलब स्टीम हम लोग हाई टेम्परेचर पे जो चीज़ करनी होती है उसमें हम लोग स्टीम अंदर भेजते हैं पैसल के और डिस्टिलेट करते हैं फॉर द नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, यह सिंपल इजी एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता है। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यानी थर्ड कंपोनेंट, यानी कि उसका नाम होता है एंट्रेनर। 2 कंपोनेंट होते हैं मिक्सर, 2 लिक्विड होते हैं, उसमें थर्ड कंपोनेंट हम लोग ऐड करते हैं और
उसको सेपरेट करते हैं तो उसको हम लोग एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कहते हैं। और जो थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं उसको एंटेनर कहते हैं। यानी कि ये वही मैं वापस लिख के समझाता हूँ। A प्लस B ये हमारा मिक्सर है इन दोनों का। अब हम लोग C ऐड कर रहे हैं। C ऐड किया तो C B कंपोनेंट के साथ मिक्सअप अच्छे से हो रहा है, इन दोनों से मिक्स हो गया और ये वाला भाग था वो डिस्टिल हो गया। ओके, ये डिस्टिलेट हो गया, ये ऊपर से डिस्टिल होके गया और इन दोनों का मिक्सअप हो गया। तो इसको वापस हम डिस्टिलेशन यूज़ करके सेपरेट कर देंगे। इसको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन हो कहते हैं, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। देन आई हैव एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, सेम उसके जैसा ही है बट थोड़ा फ़र्क है कि उसके जो बॉइलिंग पॉइंट सेम उसके जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बहुत क्लोज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दोनों के बहुत क्लोज होते हैं लिक्विड के। इसमें ऐसा है कि हम लोग C कंपोनेंट ऐड करते हैं पर वो ऐसे ऐड करने का जिससे रिलेटिव वॉलिडिटी भी इंक्रीज़ हो। अब हम लोग ने बॉइलिंग रिलेटिव वॉलिडिटी में पढ़ा था कि रिलेटिव वॉलिडिटी ग्रेटर देन 1 होगा डिस्टिल होगा। जितना 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा जितना होगा उतना हमको अच्छा डिस्टिलेशन प्रोसेस होगी। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि A प्लस B में C ऐड किया तो C B या A के साथ मिक्सअप हो गया। तो ये ऐसा मिक्सअप हो कि ये पूरा जो बना उसकी रिलेटिव वैलिडिटी हाई बन जाए। मैं आपको समझाता हूँ। इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन सॉल्वेंट इज एडेड विच आफ्टर द रिलेटिव वैलिडिटी ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड थस परमिटिंग सेपरेशन। पता चल गया कि दो लिक्विड में तीसरा ऐड किया, वो तीसरा ऐसा ऐड किया कि एक के साथ मिक्सअप हुआ और उसकी रिलेटिव वॉलिडिटी इंक्रीज़ कर दी जिससे सेपरेशन प्रोसेस अच्छे से हो सके। उसको एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं।